की कोशिश करते हैं जो न्यूज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया पर नहीं सुनी होती है। तो सुनिए भाई, आज आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूं कि आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। और होगी लाइव 10:30 करना था मुझे, लेकिन क्योंकि भारत डिफेंस सर्विसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने कहा पहले उनको सुन लिया जाए। डिफेंस सर्विसेज ने जो वीरता की गाथा लिखी और स्पेशली बहुत अच्छा लगा कि 2 फीमेल ऑफिसर्स वहाँ पर आई, एक एयरफोर्स से और एक इंडियन आर्मी से, और दोनों फीमेल ऑफिसर्स ने जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर संबोधित किया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश था और ये संदेश सारी दुनिया के सामने रख दिया 2 महिलाओं ने। मजा आ गया, स्वाद आ गया, दिल ठंडा हुआ। अटैक हुआ ना, आप तो मीम्स बना रहे थे कि अटैक नहीं होगा। अगर पाकिस्तानी इस न्यूज़ को सुनेंगे तो मर्द जो जितने भी पाकिस्तान के दूसरे देशों में जाकर जो है लोगों को मारते हैं, उनका पेशाब और टट्टी दोनों निकल जाएगा। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लगा देखकर। सैल्यूट है दोनों ऑफिसर्स को, जो हमारे आर्मी की थी एंड जो हमारे एयरफोर्स की थी। दोनों ऑफिसर्स को सैल्यूट है और इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट है दोस्तों, जोरदार। आप लोग रोज पूछते थे, रोज मुझसे पूछते थे कि भाई कब भारत जो एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, कब भारत एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। कल रात को एक्शन ले लिया गया दोस्तों। और आप क्या कमाल किया है। वो आमिर खान की एक मूवी का डायलॉग है ना कि मिडल होता है चाहे चोरी लाए या छोरा, लेकिन चोरी के मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है जब एक चोरी मेडल जीता है। ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उससे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी, यानी कि उन्हीं के कहने पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें से तस्वीरें आपके साइड में है, आप देख रहे हैं। एक का नाम है सूफिया कुरैशी, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और दूसरी महिला का नाम है उमेका सिंह। शायद वो सो रहे होंगे, उनका मुझे कॉल आया, हेलो परिधि, उनका मुझे कॉल आया कि भैया एयर स्ट्राइक हो गई है। हालांकि उन्होंने 1-2 बात ऐसी मजाक में भी लिखा उन्होंने कि भाई पाकिस्तान को उड़ा दिया है, लाहौर पूरा उड़ चुका है, मट्टी वट्टी जो है सब दुम दबा के भाग चुके हैं, और 2-4 लाइनें लिखी। उन्होंने कॉल किया मुझे कि भैया एयर स्ट्राइक हो गई है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, इंडियन फोर्सेज। तो मैंने फिर उसके बाद जब रात के 2:30 बज रहे थे, 2 या 2:30 बजे के बीच की कॉल थी, उसके बाद जब मैंने चैनल्स खोले तो फिर मैंने देखा कि वाह। और उसके बाद पाकिस्तानियों के भी बहुत सारे मैसेज आने लगे मुझे। चोरी जब मेडल जीतता है और चोरी जब इस तरह महिलाएं जब इस तरह काम करते हैं तो दिल ठंडा होता है। मोदी जी की गवर्नमेंट को सलूट। क्या करारा जवाब दिया, क्या मिशन का नाम देखो, ऑपरेशन सिंदूर। और किसने कंप्लीट किया ये ऑपरेशन सिंदूर? 2 महिलाओं ने। उमेका सिंह और सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो भी प्रोजेक्ट था, जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड तक, ये पूरा इन 2 महिलाओं के ऑर्डर पर, इनके अंडर कंट्रोल पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पर ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं, सूफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से। और इंस्टाग्राम पे बड़े सारे मैसेजेस भेज रहे थे कि क्या उखाड़ लिया तुमने हमारा, ये कर लिया, वो कर लिया, वॉइस एसएमएस भेज रहे थे। मैंने कहा भेजते रहो भाई, मैं ब्लॉक कर रहा था उनको। कुछ पाकिस्तानियों ने जो व्हाट्सएप पे जब मैंने स्टेटस लगाया उस पर भी रिएक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि इंडिया पाक क्या बोलते हैं, वो ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी श्रीनगर तक पहुंच चुकी है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की मीडिया कितनी ज़्यादा फेक मीडिया है दोस्तों, कितनी ज़्यादा फेक मीडिया है। तो भारत से उमेका सिंह और इसी तरह कुरैशी, सिंह और कुरैशी मिलकर टूट पड़े पाकिस्तानियों पर। 25 मिनट में कयामत बना दिया। 25 मिनट में 24 मिसाइल, 9 ठिकाने, 70 मुर्दार और 60 जख्मी। दोस्तों, भारत के एक राज्य जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान आतंकवादियों ने पहलगाम अटैक में जो अटैक किया था, उसके बदले में भारत ने इसका ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर इसका बदला लिया है, और यह अभी तो शुरुआत है। दोस्तों, भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर में पहलगाम में ये टूरिज़्म के ऊपर अटैक किया था, जिसका बदला किया था, और उसमें जो है हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इसके बदले में पाकिस्तान की इंसाफ की मांग कर रही थी। लगातार बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कल रात करीब 1:30 बजे भारत सरकार ने, भारत आर्मी ने जो पाकिस्तान के टेरर कैंप है उसके ऊपर निशाना बनाया और उनका खात्मा किया। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंपों पर जो है स्ट्राइक किया। बात तो ये रही कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारत की 2 वुमेन इंडियन आर्मी थी, जिसमें एक कुरैशी और दूसरी उमेका सिंह थी। उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया और पाकिस्तान के 9 प्लेस को निशाना बनाया। के बाद पाकिस्तान की मीडिया और पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इंडिया की विमेन आर्मी ने
मनाया पाकिस्तान के अंदर दिवाली, लिया पहलगाम अटैक का बदला, और भारतीय महिलाओं ने यह बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह शर्मसार करने वाली बात थी कि 2 वुमेन आर्मी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखते हैं इस बदले का, देखते हैं उनकी ही जुबानी। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पाकिस्तानियों शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। ये तो मुझे अभी पता चला है, अबे पड़ोसियों कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है। अब दोस्तों मैं आपको पाकिस्तान की हकीकत बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की दोस्तों हकीकत ये है कि आईपीएल का, जब तक आईपीएल का मैच चल रहा था और आईपीएल का लाइव खत्म हुआ ना दोस्तों, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आईपीएल पर लाइव कर रहे थे। अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा? मैंने तो लाइव देखा नहीं किसी का, लेकिन स्क्रीनशॉट भेजे। आपको पता है कि कुछ चैनल्स को भी बैन नहीं किया गया है, उन चैनल्स पे कुछ लाइव कर रहे थे और उसके बाद फेसबुक पर भी कोई लाइव कर रहे थे। उसके 60 जख्मी, हर एक जगह को तस नस किया भाई साहब, और बता दिया कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट है। ये लोग जो करते हैं, ये लोग जो बोंगते हैं, अब इसकी मीडिया जो बोंगती है, अब इसकी मीडिया जो झूठ बोल रही है अपने लोगों को, ये भी बहुत ज़्यादा मजे आ रहे हैं, क्योंकि रो तो रहे हैं। इनके एंकर, इनके सारे लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। एक उमिका सिंह और दूसरी सूफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। हाँ पाकिस्तानियों, कैसा लगा? हाउ वाज द टी? आप रोज पूछते थे टी वाज फैंटास्टिक, सो ये एयर स्ट्राइक वाज फैंटास्टिक और नॉट? कैसा मजा आया कल रात को? आपने देखा होगा दोस्तों तस्वीरों में किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स जब की गई पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जो सेंटर्स हुआ करते थे, उनके जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, जैश के कैंप, लश्कर तैयबा के कैंप, सबको ध्वस्त कर दिया। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने तो सलाम है भाई, सब सैल्यूट है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, सबकी। और भारत की महिलाएं जवाब दिया, आ गए, मारा, अब भी कह दो। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. ये 2 महिलाओं का वार था तुम्हारे ऊपर, खबरदार हो जाओ। ये सिर्फ 2 महिलाओं, 2 लड़कियों का, ये 2 भारतीय लड़कियों का वार था, जिसमें एक मुस्लिम और एक सिख थी। ये 2 लड़कियों ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, ये कामयाबी है दोस्तों, और हिंदुस्तान के लिए बहुत एक घर वाला पल भी है, क्योंकि इन्होंने जो पहलगाम में किया था, जो हमारे निहत्ते सिविलियंस को, 25 इंडियन और एक नेपाली सिविलियंस को, जो इन्होंने वहाँ पे आतंकवादियों ने जो बर्बरतापूर्वक उनका कत्ल कर दिया था, हेडशॉट पे उनको मार दिया गया था, उसका बदला जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान ने ले लिया। लेकिन हमें चाय के बारे में बात करूं, चाय के बारे में अब भी बात करूं। हर एक जगह से जो जवाब आ रही है, और हर एक बंदा ये मत सोच कि मोदी जी की सरकार है, ऑपोजिशन मोदी जी के अगेंस्ट होगा। नहीं भाई साहब, ये भारत है, ये भारत के लोग हैं। जब दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं तो सब मिलकर खड़े हो जाते हैं। It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. ये तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के ये बड़े बड़े मूछे शाखदार, ये लोग अगर इनके अंडर कंट्रोल होता तो भैया अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद ही नहीं होता अभी भाई। हमने सुना है और हमने देखा भी है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। औरतों का दिल थोड़ा नरम होता है इस मामले में। पर रुकना नहीं है दोस्तों,
ये कंटिन्यूटी जारी रहनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की कमर टूटेगी। एक बार हमला करके फिर छोड़ देना, फिर पाकिस्तान नए टेररिस्ट कैंप बना लेता है, क्योंकि हर बार यही हो रहा है, नए टेररिस्ट कैंप बना लेता है, फिर भारत उनको फोड़ता है, फिर वो दोबारा से तैयारियां करता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है भारत को नुकसान पहुंचाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बार में रुकना नहीं चाहिए, ये आगे भी बढ़ना चाहिए, और एस्केलेशन अगर होती है तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस दे आर कैपेबल, दे आर फार मोर कैपेबल देन एनी अदर आर्मी, एनी अदर डिफेंस सर्विसेज इन द वर्ल्ड। सो दे आप लोगों की तरह नहीं है कि आप ना अपनों के रहे, ना पड़ोसियों के, ना इस जगह की, ना उस जगह की, कहीं की भी नहीं रहे। तो ये ऑपरेशन जो कंप्लीट हुआ है इस दो महिलाओं की तरफ से, इन दोनों को हम सलूट करते हैं और बहुत बड़ा रिस्पेक्ट रखते हैं दिल में। Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। अब देखें सूफिया कुरैशी ने और भैया यहाँ पे उमेका सिंह ने आपको सिर्फ जो है 9 जगह पे पिन टारगेट मारा है। अल्लाह माफ करे, ये अगर कोई इंडियन जो है वो आर्मी का कोई मुच्छर शाखदार ऑफिसर होता तो खुदा की कसम आधा पाकिस्तान ही नहीं होता। शुक्र मनाओ लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, लड़कियों के हाथ से पिटे हो, ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं। कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एनी टाइम दे कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान तो बच गया, देख रहे हैं आप। मतलब अभी तो सिर्फ टेररिस्ट वाले पे एरिया पे हमला किया गया है, अगर पाकिस्तान ने ज़्यादा चूं चपड़ की तो हो सकता है इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री के और ये सारे, ये भी भारतीय जो सेना है उखाड़ दे। तो मैं ये जो हम पिक्चरें देखते हैं इन दोनों के, ये हमारे भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया भाई साहब। करेगा, हमने कहा था जब करेगा इस तरह करेगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। सारी दुनिया हैरान है कि ये क्या हुआ है बेकारियों के साथ। और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। यार मानना पड़ेगा। मेरा दोस्तों यही कहना है कि पाकिस्तान वालों को अब ज़्यादा बकवासें नहीं करनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपने दोस्तों नोट की, अब मैं आपको इनकी हकीकत बताता हूँ ये लोग करते क्या है। हकीकत दोस्तों ये हो गई है पाकिस्तान की। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा लोकेशन चेंज करता हूँ। बेकारियों को ये तो सिर्फ चोरियां थी, अभी तो हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चोरा हो या चोरी। लेकिन इस ऑपरेशन में जिस तरह डिसीजन भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने लिया है, ये लाजवाब था, लाजवाब था भाई। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मानना पड़ेगा, इंडिया को सलूट है मेरा यार। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इंडिया सिर्फ मूवियों में अजीब चीजें दिखाता है। अरे भाई रियल में देखें, सबसे पहले ऑपरेशन का नाम देखें, ऑपरेशन सिंदूर। ऊपर से देखें उस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहे थे, किसके अंडर कंट्रोल चल रहा था, कौन कमांड कर रहा था। बात दोस्तों, जब एयर स्ट्राइक होती है तो यही आपका मोहसिन चौसिन अली, जिसे आप कहते हैं, चौसिन रिएक्ट चैनल पर लाइव आता है और भारत के प्रधानमंत्री को गालियां देना शुरू कर देता है, भारत को गालियां देना शुरू कर देता है। अब आप देखिए ये कौन से हिंदुस्तानी है जो इनको जाकर सुपर चैट दे रहे थे कल की डेट में भी। अगर हमारे चोरे उड़ जाए ना, फिर ना आसिम मुनीर और ये सबको मुनीर करेंगे। हर एक चुप रहा है अपने जगहों में, उस हरों ने पासपोर्ट रेडी किया है कि किस तरह पाकिस्तान से निकल जाए। बेकारियों का इंतजाम हुआ है और बेकारी भाग रहे हैं जिस तरह हर एक मैदान में भाग रहे हैं। चौसिन बच कैसे गया हमले में, अंजनी तिवारी कहते हैं पता नहीं यार, वो तो वैसे भी गड्ढे में सोता है ना, सुअर तो गड्ढे में ही सोता है, तो गड्ढे में घुस गया होगा कहीं, वहां पे बच गया होगा। बोलो भाई, अंजनी तिवारी भी जी जाग गए। सो भैया 2 महिला है। पाकिस्तानियों, तुम्हें चूना लगा दिया, इंडिया वालों ने चूना लगा दिया, तुम्हारी पिटाई 2 महिलाओं से करवा दी। भाई ये होता है पावर ऑफ इंडिया। और ये जो कह रहे हैं कि भाई साहब कि हाँ यहाँ पर टेररिस्ट को नहीं मारा है, यहाँ पर लोगों को मारा है और ये क्या नहीं मुर्दार किया है, ये आप लोगों के ये नाजायज लोग जो है, जो दहशतगर्द है, इनको मुर्दार किया है और चुन के कंप्लीटली पैकेज था। इस पैकेज में 25 मिसाइल लेते, 25 मिनट था, 24 मिसाइल ली थी। और देखो ना प्लानिंग देखो, 1 बजे और 5 मिनट। आप देखें कि रात भर ये आईपीएल पे लाइव कर रहे थे दोस्तों,
कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस जो है वो आखिरी गेंद पर हार गई और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के असली चेहरे सामने आ गए। जब तक आपसे पैसे चाहिए थे, जब तक आपसे व्यूज चाहिए थे, तब तक आपकी आईपीएल दिखा रहे थे। मैं आज फिर इनको चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी यूट्यूबर को, जितने बैठे में, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जो यूएई में बैठा हुआ है। का टाइम था रात के वक्त और 25 मिनट पर भाई साहब कह दिया कि 1:30 को कहानी खत्म करो, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, 25 मिनट में चुप करो इन बेकारियों को। 25 मिनट में औकात याद दिला दी, औकात दिखा दिया दो महिलाओं ने, और दो महिलाओं ने वो कुछ कर दिखाया है कि सारी दुनिया अब सोचेगी कि हिंदुस्तान की, भारत की सरकार के साथ कितना पावर है।